इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 11 तक बात किया है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 12 मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि यह जन्म के बाद से ही मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं, जिसे यूएसए से लिया गया है। अनुच्छेद 13 यदि हमारे मूल अधिकार को कोई दूसरा मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अल्पीकरण। समता तथा समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 कानून के सामने सब समान, कानून से संरक्षण में सब समान। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे मंदिर, डाक, पोस्ट ऑफिस, बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल, विद्यालय इत्यादि। अनुच्छेद 16 लोक निर्वाचन यानी सरकारी नौकरी में समानता। इनमें कुछ समय के लिए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की चर्चा है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा पदक, भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधियों को लेने से पूर्व राष्ट्रपति की सूचना देना होता है तथा उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 21 तक है, जिसके अंतर्गत हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की, पुतला जलाने की तथा आरटीआई दाखिल करने की तथा प्रेस की स्वतंत्रता प्राप्त है। बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बिना रोक टोक पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 को संविधान का ऋण कहा जाता है। संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 20 एक गलती की एक सज़ा। सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। न्यायालय जब तक किसी व्यक्ति को दोषी करार नहीं करती तब तक उसे अपराधी नहीं माना या कहा जाता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसके कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। इसी अनुच्छेद में निजता के अधिकार पर जोर दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता है। नोट: अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी नहीं रोका जा सकता, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 20 एक गलती की एक सजा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इससे 86वां संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। व्यक्ति की गिरफ्तारी करने से पहले कारण यानी वारंट बताना होगा, कुछ दशाओं को छोड़कर। 24 घंटे में उसे सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना होगा। इसमें यातायात तथा छुट्टी नहीं गिना जाता है। जैसे आज सैटरडे है यानी शनिवार है, तो आज जब पकड़े तब से 24 घंटे के बीच में पता चला कि संडे आ गया, तो संडे को अदालत बंद रहती है, तो उस केस में आप 24 घंटे से ऊपर रख सकते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23 बलात्सर्म तथा बेगारी। बलात्सर्म यानी जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते और बिना वेतन का भी किसी को काम पे नहीं रख सकते, परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात्सर्म तथा बेगारी कराया जा सकता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अनुच्छेद 25 इसमें चर्चा किया गया है अंतःकरण की चर्चा।
अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा, यानी आप अपने हिसाब से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। इसके तहत सिखों को कृपाण, तलवार, मुसलमानों को दाढ़ी, हिंदुओं को टीका लगाने की स्वतंत्रता है। अपने धार्मिक चिन्हों को अपने हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 26, इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। इसी के तहत हिंदू सड़क पर पंडाल, यज्ञ तथा मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्य के लिए रखे धन पर टैक्स नहीं लगता है। अनुच्छेद 28, सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। संस्कृत एक भाषा है, न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में कहा गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के बारे में कहा गया है। किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से रोक नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, सरकार उसे भी धन देगी। अनुच्छेद 31, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा है, जो मूल अधिकार था, किंतु 44 का संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 कॉम में जोड़ दिया। अनुच्छेद 19(6) में अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती, किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया। अनुच्छेद 32, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट, याचिका या समादेश जारी करती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिरोध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा आदि सम्मिलित हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी रीट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि उसे 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करे। परमादेश, इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा, जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो ऐसे उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। प्रतिरोध, यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। उत्प्रेषण, यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। अनुच्छेद 33, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून यानी मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं तथा सबसे कठोर कोर्ट मार्शल अफसा है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अनुच्छेद 35, भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के लागू होने की विविध चर्चा है। इसी प्रकार बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।